अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हरफ जार का इस्तेमाल, मिन, इला, अला और फ़ी का इस्तेमाल, और उसके ज़रिए से कुछ हमने सेंटेंसेस देखे थे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे का, के, की का इस्तेमाल, यानी जैद का घर, मोहम्मद की किताब, जैद का कलम, या तो फिर हम कहेंगे टीचर का कलम। तो ऐसे भी सेंटेंसेस जो बनते हैं जिसमें का, के, की का इस्तेमाल होता है, वो सेंटेंसेस देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है जैद का घर, तो इसको कैसे लिखेंगे? जैदुन, और घर को कहते हैं बैतुन। तो ये इसका कुछ मीनिंग नहीं होता। तो फिर जैद का घर हमको लिखने के लिए क्या करना चाहिए कि ये जैद, ये इसको इधर लेंगे और बैत को इधर लेंगे, तो ये हो जाएगा बैतु, बैतु जैदिन। क्या होगा? बैतु जैदिन। जैसे कि यहाँ पे मोहम्मद की किताब है, तो मोहम्मद की किताब कैसे लिखेंगे? तो ये दो वर्ड्स हैं, एक मोहम्मदुन और ये किताबुन। तो ये मोहम्मद की किताब लिखने के लिए किताब को पहले लेंगे और मोहम्मद को बाद में लेंगे। तो ये जो किताब है किताबु मोहम्मदिन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिख रहा है हमको कि जो किताबुन के ऊपर हमने जैसा कहा था कि मोहम्मदुन और किताबुन है, तो किताबुन के ऊपर जो तनवीन थी वो गिर गई। जब हमने इस तरह का सेंटेंस बनाया, का, के, की वाला सेंटेंस बनाया, तो ये तनवीन गिर गई। ये जो डबल पेश था वो गिर के हल्का पेश हो गया, यानी एक पेश हो गया, तो ये किताबू हो गया। और मोहम्मद के ऊपर भी तनवीन थी तो वो भी हट गई और उसके नीचे डबल ज़ेर आ गया। तो ये इसको जो पहला इसमें इस्म रहता है उसको मुदाफ़ कहते हैं, और जो दूसरा इस्म रहता है उसको मुदाफ़ इलैह कहते हैं। यानी ऐसा इस्म, मुदाफ़ यानी ऐसा इस्म जिसके साथ किसी दूसरे इस्म की निस्बत की जाती है उसको मुदाफ़ कहते हैं। जिससे निस्बत की गई है उसको मुदाफ़ इलैह कहते हैं। यानी ऐसा जुमला, ये एक जुमला बन गया, उसको मुरक्कब इजाफ़ी कहते हैं। और इसमें मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह होता है। तो यहाँ पे जो इसके दो फार्मूले जो बताना चाहता हूँ मैं, वो ये कि मुदाफ़ हल्का होता है। मुदाफ़ हल्का होता है इसका मतलब जो तनवीन होती है वो हट जाती है। यानी किताबुन था तो वो किताबू हो गया, और उस पर अल कभी नहीं लगता। मुदाफ़ पर पहले इसम पर अल कभी नहीं लगता। और ये मुदाफ़ इलैह है, यानी मोहम्मदुन है, मोहम्मदुन था तो वो मोहम्मदिन हो गया। तो हमेशा ये आखिरी हर्फ पर कसरा होता है, यानी ज़ेर आ जाता है, और इस पर अल लग सकता है। ओके, ये दो फार्मूले हैं इसको ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो दिया है वो देखो, हम देखते हैं। तो अ किताबु, सईद ने कहा क्या? अ किताबु मोहम्मदिन हाजा, अ किताबु मोहम्मदिन। अब इसका आप मीनिंग बता सकते हैं, किताबु मोहम्मदिन यानी मोहम्मद की किताब, ठीक है। अब यहाँ पे अ लगा, तो अ लगा यानी पहला क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या ये किताब मोहम्मद की है? अ किताबु मोहम्मदिन हाजा, हाजा यानी ये, क्या ये किताब मोहम्मद की है या यासिरू, या यासिर की किताब है? ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया। तो यासिर कहता है ला, हाजा किताबु हामिदिन। ये कहता है कि नहीं, हाजा यानी ये, किताबु हामिदिन, ये हामिद की किताब है। किसकी किताब है? हामिद की किताब। यहाँ पे भी देखो, हामिद की किताब बोलने के लिए कैसा सेंटेंस बनाया गया, यहाँ पे जुमला बनाया गया, हामिद की किताब। ये आया किताबु हामिदिन, यानी किताब पहले आ गया और हामिद बाद में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सईद पूछ रहा है ऐन किताबु मोहम्मदिन, ऐन यानी कहाँ है, किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? ओके, तो यासिर कहता है हुआ तहतल मकतबी हुनाक, हुआ यानी वो, तहत यानी नीचे, ये देखो हुआ तहतल मकतबी, मकतब यानी टेबल, और हुनाक वहाँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि तहत, ये इसको लोकेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। लोकेटिव यानी ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मा, ये भी कहते हैं। ये यहाँ पे ज़र्फ़ मकान है। तो लोकेटिव प्रोनाउंस यानी तहत, बैन, फ़ौक, यानी किसी के नीचे, किसी के ऊपर, किसी के आगे, किसी के पीछे। तो तहत यानी नीचे, बैन यानी दरमियान, फ़ौक यानी ऊपर,
और खल्फ यानी पीछे, अमामा यानी आगे। ये ज़र्फ़ मका और ज़र्फ़ ज़मा होते हैं, ये ज़र्फ़ मका हैं। तो जब भी ज़र्फ़ मका आते हैं तब ये ज़र्फ़ मका के बाद आने वाला जो वर्ड है या तो जो इस्म है वो भी ज़ेर में कसरा में चला जाता है। ये यहाँ पे बताना मकसद है। वो टेबल के नीचे है, हुना का वहाँ, हुना का वहाँ। और अगर हमने हुना बोला तो यहाँ, और हुनालिका बोला तो बहुत दूर के लिए होता है हुनालिका। ओके, हुना का वहाँ, और हुना यानी यहाँ, और हुनालिका यानी बहुत दूर के लिए हुनालिका होता है। अब आगे चलते हैं। तो सईद ने कहा ऐन दफ्तरु अम्मारिन। ये देखो, ये अगर आप सेंटेंसेस ऐसे गौर करोगे ना तो आपके लिए मैंने ईजी हो जाएगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जुमले बनाना। तो ऐन दफ्तर, ये इसका कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए कि ये जुमले कैसे बन रहे हैं। ऐन दफ्तरु अम्मारिन, ऐन, ये हमने वर्ड्स बहुत सारे देखे थे और आज हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये समझ में आ रहा है। ऐन दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार का दफ्तर, दफ्तर कहते हैं नोटबुक को, किसको दफ्तर कहते हैं। तो ऐन दफ्तरु अम्मारिन यानी अम्मार की नोटबुक कहाँ है, अम्मार की नोटबुक कहाँ है। तो हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस। अब यहाँ पे मैंने जो कहा था कि यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था मकतबुल मुदर्रिस। मकतबुल मुदर्रिस यानी क्या होता है, देखो आप बता सकते हैं, मकतब यानी टेबल और मुदर्रिस यानी टीचर। मकतबुल मुदर्रिस यानी टीचर का टेबल। ओके, तो ये टीचर का टेबल है, उसके ऊपर है ना, तो इसलिए अला। अब जब यहाँ पे अला लग गया, अला है पहले, तो अला ये हर्फ जर है और उसकी वजह से ये मकतब का मकतबू नहीं रहा बल्कि इसको भी ज़ेर लगा, तो ये हो गया मकतबिल मुदर्रिस। ओके, तो हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस यानी वो टेबल के ऊपर है, तो वो नोटबुक टेबल के ऊपर है। सईद ने कहा कलमु मन हाजा या अली, कलमु मन हाजा या अली। अभी देखो, जैसे कि हमने कहा था कि मुदाफ मुदाफिले में ज़ेर लगता है। अब यहाँ पे है दिया हुआ कलमु मन, कलमु मन में यहाँ पे मन को ज़ेर लगना चाहिए था रूल के हिसाब से, मगर यहाँ पे ज़ेर नहीं लग रहा क्योंकि कुछ हरफ ऐसे होते हैं कि जो मबनी कहलाते हैं और मबनी हरफ अपनी पोजीशन को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, अपने एराब को चेंज नहीं करते, वो हमेशा एक जैसे ही होते हैं। तो कलमु मन, तो यहाँ पे मन पर ज़ेर नहीं आएगा, तो इसलिए ये बताना चाहता था मैं। तो कलमु मन हाजा यानी कलमु, ये कलम, कलम यानी पेन, मन हाजा किसका है, ये पेन किसका है, मन हाजा या अली, ए अली ये पेन किसका है। ठीक है, तो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे या अली है। जब भी या इसको कहते हैं, हुर्फ निदा को कहते हैं। तो जब भी या आएगा तो या आने के बाद एक्चुअली ये अलीयुन था, एक्चुअली क्या था, ये अलीयुन था, तो ये अलीयुन का हो गया या अलीयू, या अलीयू। यानी कि जब भी हुर्फ निदा आता है, हुर्फ निदा या है, या अल्लाह, या मोहम्मद, तो या मोहम्मदुन नहीं आएगा, या मोहम्मद आएगा, मोहम्मदू आएगा। यानी एक पेश तनवीन नहीं रहेगी, वहाँ पे तनवीन हट जाएगी, तनवीन गिर जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बन रहे हैं। देखो, अली ने कहा हाजा कलमुल मुदर्रिस, हाजा कलमुल मुदर्रिस यानी ये कलम किसका है, मुदर्रिस का है, कलम मुदर्रिस का है, कलमुल मुदर्रिस। देखो ये मुदाफ है और ये मुदाफ इले है और उस पर अल लगा है मुदाफ इले पे, तो अल मुदर्रिस यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि देखो हमने यहाँ पे दफ्तरु अम्मारिन कहा, यहाँ पे दफ्तरु अम्मारिन कहा, अम्मार को अल नहीं लगाया क्योंकि हालांकि ये मुदाफ इले था मगर फिर भी हमने इसको अल नहीं लगाया, क्योंकि जब कोई इस खास होता है यानी कि इसका नाम होता है
तो वहाँ पे अल नहीं लगता। अम्मारिन, मोहम्मदिन, ज़ैदिन, हामिदिन, ये सब नाम हैं तो उस पर अल नहीं लगेगा। अच्छा चलो आगे चलते हैं। ऐन हकीबतु, ऐन सईद ने कहा ऐन हकीबतुल मुदर्रिस, यानी सईद क्या कह रहा है कि ये ऐन यानी कहाँ है, हकीबत यानी बैग, मुदर्रिस की बैग यानी टीचर की बैग कहाँ है, हकीबतुल मुदर्रिस टीचर की बैग कहाँ है। अली कहता है कि हिय तहतल मकतबी। अब यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी बताया था कि ये हिय क्यों है, यहाँ पे हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि ये हकीबा है ना, ये यहाँ पे देखो ता मरबूता लगा है, तो ता मरबूता लगा है इसका मतलब हकीबा ये हो गया मुअन्नस इस्म। तो इस मुअन्नस इस्म को जो जाहिर करने के लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है उसको हिय कहते हैं, तो वो हिय से बताते हैं। तो हिय तहतल मकतबी, और ये मुदाफ़ का काम करता है और मकतब ये मुदाफ़ इलैह हो गया, तो इसलिए यहाँ पे तहतल मकतबी आया है। ये आपको समझा होगा। तो हम अगले लेक्चर में कुछ इसकी एक्सरसाइज देखेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत इजी है। आज के लेक्चर में जो हमने देखा वो था कि काके की का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी किताब, मोहम्मद की किताब, ज़ैद की किताब, ज़ैद का घर, मोहम्मद का घर, मोहम्मद का पेन, अम्मार की नोटबुक, और किसी के नीचे किसी के ऊपर, ये इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए। ये बहुत इजी है और नेक्स्ट टाइम हम उसके एक्सरसाइज देखेंगे। अब यहाँ पे देखो कि दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं कुछ, उनके आंसर देने हैं। तो ऐन किताबु मोहम्मदिन, यानी ऐन, इसके हमको आंसर देना। पहले तो इसको समझना है कि ये है क्या, कि ऐन यानी कहाँ, किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ पे है। तो अब कहाँ पे है मोहम्मद की किताब, अगर वो समझो टेबल पे है, मोहम्मद की किताब टेबल पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद की किताब क्या है, किताबु मोहम्मदिन अलल मकतबी, किताबु मोहम्मदिन अलल मकतबी। ओके, कैसे कहेंगे इसको, किताबु मोहम्मदिन अलल, मोहम्मद की किताब कहाँ पे, अलल मकतबी। ओके, अब ऐन किताबु अम्मारिन, ये हम कह सकते हैं ऐन किताबु अम्मारिन। तो अगर ये इसके टेबल के नीचे है तो हम कह सकते हैं किताबु अम्मारिन, किताबु अम्मारिन तहतल, तहतल मकतबी, तहतल मकतबी। ओके, ये तहत मुदाफ हो गया और ये मकतबी मुदाफ इलैह हो गया। अब यहाँ पे ये हरफ जर है इसलिए अलल मकतबी आ गया, यहाँ पे जेर लग गया। ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, यानी ये टीचर की बैग कहाँ पे है। तो अगर ये उसके टेबल पर है तो फिर ये कह सकते हैं कि हकीबतुल मुदर्रिसी अलल, अलल मकतबी, या तो फिर ही अलल मकतबी। क्या कह सकते हैं यहाँ पे, टोटल सेंटेंस नहीं बोलना है हमको, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ही, ज़मीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही अलल मकतबी ये कह सकते हैं। यहाँ पे भी हुआ, किताबु है ना, तो किताबु ये मुज़क्कर है, तो ऐन किताबु अम्मारिन, तो यहाँ पे आएगा हुआ अलल मकतबी या हुआ तहतल मकतबी, ऐसा आएगा। ओके, हुआ तहतल मकतबी। ऐन किताबु मोहम्मदिन, यहाँ पे भी हम ज़मीर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आएगा हुआ अलल मकतबी। ओके, ऐसे। तो अब यहाँ पे दिया है रीराइट द 2 वर्ड्स इन ईच ग्रुप सो दैट सेकंड वर्ड इन द पॉजेसिव फॉर्म। अभी ये यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हैं, देखो, एक है किताबुन और एक है मोहम्मदुन। ये है किताबु मोहम्मदिन, इस तरह से बनाना है हमको हर वर्ड्स। सो अभी यहाँ पे देखो कलमु हामिदिन, कलमुन और हामिदुन, ये 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, ये 2 इस्म दिए हुए हैं। तो इसको बनाना है मुदाफ मुदाफ इलैह में या तो फिर का के की में। जैसा कि किताबु मोहम्मदिन यानी मोहम्मद की किताब, तो कलमुन और हामिदुन इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, तो इसको हमको इस तरीके से बनाना है। तो ये हो जाएगा कैसे, देखो आप ज़रा सोचो, तो ये कलमु हामिदिन हो जाएगा, कलमु हामिदिन, यानी हामिद
का कलम, हामिद का पेन। सो बैतुन अब्बासिन, इसका भी कुछ मीनिंग नहीं है, तो ये कैसे बनेगा? देखो बैतु अब्बासिन, तो यहाँ पे गुर्फ बैतुन है ना, तो बैतुन का एक पेश गिर जाता है, तनवीन हट जाती है और सिर्फ एक पेश रह जाता है, इसको मुदाफ कहते हैं। और यहाँ पे ये जेड लगा अब्बास को, तो अब्बासिन यानी ये मुदाफ इलैह हो गया, तो ये इसके निस्बत हो गई बैत की, यानी घर की निस्बत हो गई अब्बास से। तो गुरफतु अलीयुन, गुरफतुन और अलीयुन, तो ये हो जाएगा गुरफतु अलीयुन। क्या होगा? गुरफतु अलीइन, गुरफतु अलीइन, अलीयुन का अलीइन हो जाएगा, गुरफा का एक तनवीन हट जाएगी। दफ्तरु सईदिन, दफ्तरुन सईदुन, तो ये क्या आएगा? दफ्तरु, दफ्तरु यानी नोटबुक, तो दफ्तरु सई दिन आएगा। और यहाँ पे है मिंदीलु, मिंदीलुन यासिरुन, तो यहाँ पे आएगा मिंदीलु यासिरुन, मिंदीलु यासिरिन, क्या आएगा? मिंदीलु यासिरिन। ये समझ में आ रहा है आपके? तो ये जो दो रहे हैं वो आप करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए कि आपने ये कैसा किया। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे देखो दो इसमें ऐसे हैं कि मकतबुन और अल मुदर्रिसु है, तो यहाँ पे अल का इस्तेमाल है। देखो यहाँ पे अत्ताजिरु, अल मुहंदिसु, अल वलदु। अब यहाँ पे मकतबुल मुदर्रिस, मकतबुल मुदर्रिस। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब कोई इस्म या नाउन इसमें ख़ास होता है यानी किसी शख्स का, तो फिर वहाँ पे अल नहीं लगता है। लाइक अम्मारुन, मोहम्मदुन, अब्बासुन, अलीयुन, सईदुन, यहाँ पे अल नहीं लगा है। मगर ये कॉमन नेम है, टीचर का नाम, तो ये टीचर का नाम है इसलिए अल लगा। अल जामियतु, अल मुदर्रिसु, अल मदरसतु, कॉमन नेम है मगर जब अल लग जाते हैं तो इसको इसमें ख़ास बन जाते हैं। तो मकतबुल मुदर्रिसु यानी मुदर्रिस यानी टीचर, तो टीचर का ऑफिस, टीचर का ऑफिस कह सकते हैं या टीचर का टेबल कह सकते हैं। तो मिफ्ताहुन और अल बैतु है, तो ये कैसा आएगा? मिफ्ताहुल, क्या आएगा? मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुल बैती। ये मकतबुल मुदर्रिसी, और ये दुकानुन और ताजिर अत्ताजिरु है, तो ये कैसा आएगा? दुकानुत ताजिरी, दुकानुत ताजिरी। ओके, सो ये इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। बैतुल मुहंदिसी, क्या आएगा यहाँ पे? बैतुल मुहंदिसी यानी ये ताजिर का दुकान, और बैतुल मुहंदिसी, तो ये कैसे? मुहंदिस यानी इंजीनियर, तो ये बैतुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर का घर। और इस्मुल वलदी, इसम यानी नाम, तो इस्मुल वलदी दी, देखो यहाँ पे वलदी आ गया। अब और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब अल लगता है तब भी एक तनवीन नहीं आती है। किसी इसम पर अगर कसरा भी है तो तनवीन नहीं आएगी। यहाँ पे देखो मिंदिलु यासिरिन आया, यानी यहाँ पे तनवीन आ गई क्योंकि यहाँ पे अल नहीं लगा है, और यहाँ पे अल लगा है तो तनवीन हट जाती है और ये सिर्फ एक ही कसरा रह जाता है। तो इस्मुल वलदी। किताबुल्लाही, किताबुल्लाहिन या किताबुल्लाहु, ये ऐसा नहीं आएगा, हमेशा किताबुल्लाही आएगा। और यहाँ पे क्योंकि अल लगा है तो फिर ये तनवीन नहीं आएगी, लाहिन नहीं आएगा। तो ये दो इस्म ऐसे हैं जिसको आप बनाओ और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये क्या बने हैं। अब यहाँ पे जो दिया है, रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस वोकलाइजिंग द लेटर ऑफ बोथ द वर्ड्स, यानी ये हमको जो यहाँ पे अस्मा दिए हुए हैं उसके एराब लगाने हैं और उसको हम कैसा पढ़ेंगे ये बताना है। तो यहाँ पे बाब अल मदरसा है, तो इसको कैसा पढ़ेंगे? देखो बाबुल मदरसती, बाबुल मदरसती, यहाँ पे क्योंकि ये मुदाफ हो गया यानी और ये मुदाफ इलैह हो गया, तो
ये मदरसा यानी स्कूल का दरवाज़ा, स्कूल का दरवाज़ा। हिमार अर रजुल, इसको कैसे आएगा? हिमारू, हिमारू अर रजू ली आएगा, अर रजुलिन नहीं आएगा। देखो ये कैसा आएगा, ज़रा सोचो तो। आप सोचो ना, हाँ बराबर बोल रहे हो। तो ये है, देखो बैतु हामिदिन, बैतु हामिदिन, क्योंकि यहाँ पे अल नहीं लगा है तो यहाँ पे डबल जेर आ जाएगा। सय्यारत अलमुदीर, तो इसको क्या लगाएंगे एराब इसका? सय्यारतुल मुदीरी। ओके। मिंदील अम्मार, तो यहाँ पे क्या लगेगा? मिंदीलु अम्मारिन। ओके। और इस्मुत तालिब, इस्मुत तालिबी आएगा। ओके, पेश लगेगा और नीचे जेर लगेगा। आप इसको तो बोल सकते हैं ना, ये क्या है? बैत और अल्लाह, तो ये कैसा आएगा? अल्लाह का घर, तो बैतुल्लाही, बैतुल्लाह, कभी भी बैतुल्लाही नहीं आएगा, बैतुल्लाहु नहीं आएगा, बैतुल्लाहन नहीं आएगा, मगर बैतुल्लाही ही आएगा। फ़ी किताब अल्लाह, फ़ी ये हर्फ जर है तो किताबुल्लाही होना चाहिए था, मगर ये हर्फ जर की वजह से यहाँ पे आएगा किताबी अल्लाही। हर्फ जर की वजह से किताब को जेर लगेगा और अल्लाह को ये किताबुल्लाही, यानी ये मुदाफ़ है और ये मुदाफ़ इलैहि है, उसकी वजह से अल्लाह को भी जेर लगेगा। अब ये दो हैं, इसको आप बनाइए और मुझे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिन बैता मुदर्रिसी और अला मकतबल मुदीर दिया है, तो इसको आप बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने कैसे बनाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज करेंगे तो हमको पूरा के पूरा ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसा इस्तेमाल करते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।